टीचरों के चैनल बड़ी ज़्यादा हैक हो रहे हैं। रीजन समझिए क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो खुद मैनेज नहीं करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम वीडियो खुद ही बनाते हैं, एडिट खुद करते हैं, अपलोड खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, दूसरे का कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर टीचर एक स्टाफ रखे हुए हैं, अब वो रिकॉर्ड करके चलेगा। स्टाफ टीचर का मोबाइल लिया, अपने मोबाइल में वो सब कुछ रखा है। अब क्या होता है कि आपका मोबाइल सेफ है, लेकिन आपका जो स्टाफ है वो अपने दोस्त को दिया, वो अपने दोस्त को दिया, धीरे धीरे करते करते जहां 3-4 मोबाइल में लॉगिन हुआ, बस हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया। और सबसे बड़ी टीचर्स के अकाउंट हैक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो अपने बैच का प्रचार करा रहे हैं, इसलिए हैक हो जाता है। देखिए, जैसे कोई टीचर है, उसको मान लीजिए वो अच्छा पढ़ा रहा है सपोज, लेकिन वो चाहता है कि हमको इंडिया के कम से कम 10 लाख स्टूडेंट हमें देखें, और 10 लाख देखने के लिए तो कंपनी आती है जिसे कहा जाता है सोशल मीडिया सोल्यूशन। तो सोशल मीडिया सोल्यूशन वाले क्या कहते हैं कि आप हमें 2 लाख दे दीजिए, हम अलग अलग लड़कों के ईमेल पे भेज देंगे वो लोग। अब वो क्या करते हैं, उनका वीडियो हो गया, डेमो वीडियो, और आपको प्रचार करने के लिए भेजेंगे, तो आप ही के चैनलवा से कराएंगे ना, तो आप उस कंपनी को अपना पासवर्ड बताते हैं, ईमेल आईडी बनाते हैं। अब वो कंपनी वाले का जो लैपटॉप होता है वो सेफ नहीं होता है, उस पर हजारों लोग कस्टमर बन के आए रहते हैं। आप अपनी आईडी को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन कंपनी वालों के लिए आप कस्टमर हैं, आप उनको दे दिए, और जहां दिए तो आपका तो प्रचार करा दिया, आप खूब यूट्यूब पे हल्ला हो गया, अरे भाई सर जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और 2-4 महीना बाद उनका हैक हो जाता है। इसलिए जितने टीचर्स का हैक हुआ है, आप देखिएगा कि ज़्यादातर वो टीचर ऐड लगवाए होंगे अपना प्रचार के लिए, तो वो भी हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि जितने लोग ऐड लगवाते हैं उनका हैक ही हो जाता है, जो नहीं भी लगवाते हैं उनका भी हैक हो जाता है। हम ये संभावना बता रहे हैं, क्योंकि हम कई जैसे एथिकल हैकर होते हैं ना, जो बैंकिंग को हैक होने से बचाते हैं, उन लोग से बात किए तो वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो हम लोग गलती करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, जिससे ये हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हैकिंग समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये लोग हैकिंग का काम कर देते हैं। लेकिन जो है ये हैशिंग का काम है, इसमें एक गलती हो जाती है। गलती क्या है कि अगर आपने लिखा कार, तो कार के लिए जो हैशिंग कोड बनेगा वो हर हाल में एक ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। मान लीजिए 40 अक्षर का कुछ भी कोड बना दिया, सपोज कि कार के लिए ये कोड बना दिया, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर कार लिखता है तो कोड यही हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर जो हैकर है वो ये वाला कोड को सेव कर लेगा कि भैया ये कोड का मतलब कार, समझ में आएगी कि नहीं आएगा? अब वैसे ही मान लीजिए कोई लिख रहा है न्यू, तो न्यू के लिए भी कोई एक कोड बनेगा इस टाइप का, कुछ भी हमेशा न्यू हो गया। अब किसी ने अपने पासवर्ड बना दिया न्यू कार जैसे बनाया, तो हैकर क्या करते हैं सब, आपका ये वाला हैशिंग कोड कैसे भी जुगाड़ कर लेता है सब, और इसको कहाँ ले जाएगा सब, रैम्बो टेबल में। रैम्बो टेबल में पहले से ये सेव है क्या कि भैया इसका मतलब कार, इसका मतलब न्यू, वो बता दिया भैया इस पासवर्ड का मतलब होता है न्यू कार, और वो बैठ के आपका हैक कर लेगा। अब आपका अकाउंट साफ कर दे या चैनल उड़ा दे या कुछ भी कर दे, अलग अलग कर सकता है। तो इससे बचने के लिए एक और बेहतरीन चीज़ निकाला गया, कहा गया कि हैशिंग तो होगा ही, लेकिन इसी में साल्टिंग कर दिया जाए, साल्ट जोड़ दिया जाए, खाना में थोड़ा सा नमक वमक छिड़क दीजिए तो और टेस्टी हो जाता है। तो साल्ट क्या प्रोसेस कर दिया गया। अब ससुरा ये साल्ट क्या है, देखिए, साल्ट इज एन एडवांस सिस्टम ऑफ हैशिंग। साल्ट और हैशिंग में बस अंतर क्या चीज है, देखिए क्या है कि जब कभी आप हैशिंग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कार का हैशिंग लिखे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ फू बार लिखा हुआ है, फू बार, ये भाई साहब किसी का कोड है, पासवर्ड है फू बार। तो जब कभी भी ये साल्टिंग से यूज करेंगे ना, साल्टिंग से, तो साल्टिंग क्या करता है कि फू बार का हैशिंग बनाएगा। यहाँ देखिए हैशिंग बनाया है, यहाँ हम लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, UYFIEEIRU ऐसे बना दिया है, ठीक है। अरे भाई तुम हटो ना यहाँ से, यहाँ पे ये ऐसे बना दिया ये। लेकिन अगर यही व्यक्ति जब दोबारा लिखेगा फू बार, तो इसका वाला चीज अब की वो सेम नहीं रहेगा, आपकी चेंज हो गया। देखिए यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम लिख देते हैं ये चेंज हो गया। तो हैशिंग में और साल्टिंग में यही डिफरेंस है कि अगर आप सिंपल हैशिंग लिखिएगा तो एक खास तरह के आपके पासवर्ड का एक फिक्स आपका कोड बनाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर उसी हैशिंग के साथ साथ आप साल्टिंग जोड़ देते हैं तो बार बार चेंज कर देगा उसको, तो ये कुछ ज़्यादा ही सिक्योर हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट बिजनेस है, आप लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप बड़े
टीचर हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग अपने डेवलपर से बोलिए और कहिए कि हमें हैशिंग के साथ साथ साल्टिंग टेक्नोलॉजी भी दीजिए। अगर आप साल्टिंग और हैशिंग कर लिए हैं तो आपके हैक होने का चांसेस लगभग खत्म हो जाता है। गलती आप ही कर देते हैं। गलती आप लोग कहाँ कहाँ कर देते हैं? सबसे पहला कि आप पासवर्ड इजी बना देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ बना देंगे, नहीं तो मोबाइल नंबर बना देंगे। भैया ये पासवर्ड नहीं बने। पासवर्ड कम से कम रखिए 14 अक्षर का, समझ में आ गया? 14 अक्षर का पासवर्ड रखिए। और अगर पासवर्ड आपको याद हो गया तो समझिए आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। अलग अलग चीज़ का यूज करिए, उसमें कुछ कैपिटल लेटर डालिए, उसमें कुछ मान लीजिए आप कुछ स्मॉल लेटर डाल दीजिए, जैसे एक तो कुछ ऐसे डाल दिए, फिर कुछ एफ ऐसे कर दिए, कुछ मतलब ऐसा डालिए कि आपको लिखना पड़े। उसमें आप मान लीजिए क्रॉस का प्रयोग कर दिए, प्लस माइनस का, डिवाइड का, अलग अलग चीज़ का सिंबल का यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, फिर कैपिटल वाई लिख दिया है। अगर आप 2 अक्षर का यूज कर रहे हैं तो एक कैपिटल रखिए, एक स्मॉल रखिए, फिर कुछ इस टाइप का लाइए, तब कि आपका जो है अगर बाय द वे आपका हैशिंग कोड लीक भी हो जाए तो जल्दी आपका पासवर्ड पता ना चले। मोबाइल में जब भी गूगल में जाएंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगाएंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है ये आपके मोबाइल को एक्स्ट्रा सिक्योर बना देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई मोबाइल है, ये सपोज इसमें मेरा ईमेल आईडी है, आपको गलती से मेरी ईमेल आईडी पता चल गई और मेरा पासवर्ड भी पता चल गया, तो आप खटाखट कहेंगे खान सर का चैनल उड़ा देते हैं, आज तो खान सर का चैनल लीक हो गया, बड़ी भाग रहे हैं, मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जा रहे हैं, हैक कर देते हैं, काम है खत्म। नहीं कर पाएंगे बबुआ। आपको मेरा ईमेल आईडी भी पता चल जाए और अगर आपको मेरा पासवर्ड भी पता चल जाए तो मेरे मोबाइल में लगा हुआ है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे आप मेरा ईमेल आईडी लिखिएगा और जैसे पासवर्ड लिखिएगा तुरंत मेरे पे मैसेज आ जाएगा कि फलानवा मोबाइल में, आपका मोबाइलों नंबर बता देगा कौन सा है, रेडमी है कि रियलमी है कि लैपटॉप है कि सिस्टम है, उसका कोड बता देगा। ये भी बता देगा किस जिला में है, बता देगा इस जिला से ये वाला मोबाइल आपको एंट्री मार रहा है ईमेल आईडी से, क्या आप परमिशन देते हैं? तो हम कह देंगे यस, तो आपका काम हो जाएगा। और हम यस करेंगे, हम सीधा कर देंगे नो, तो कहेगा कि आप सुनिए, नो मत कीजिए, आप जो है ना वो आपका पासवर्ड जान गया, आप चेंज कर दीजिए। तो हम खट खट करके चेंज कर देंगे। अब आप जानियो गए हैं तो कोने काम के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर रखिए। इससे अगर ये नहीं है तो समझिए आप चौपट। और उसके बाद भी जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलिएगा तो उसमें लिखता है मैनेज अकाउंट, उसमें जाके देख लीजिएगा कि किस किस मोबाइल में आपका ईमेल आईडी खोला गया है, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और जब भी आपके मोबाइल पे कोई मेल आता है रिकवरी का, दिखेगा रिकवरिंग, तुरंत इसको भैया जैसे आया रिकवरिंग तुरंत नो मारिए, तुरंत नो। जिस किसी का आता है मोबाइल हैक होता है ना, तुरंत मैसेज आता है रिकवरिंग, योर मोबाइल इज रिकवरिंग, तो वो सोचता है ससुरा रिकवरिंग हो रहा है, ये कौन चीज़ है रिकवरिंग, और 6-7 सेकंड में पूरा रिकवरिंग मार देता है। जैसे रिकवरिंग आया तुरंत नो मारिए, तुरंत नो। तो जो हैक कर भी लिया है ना, क्योंकि एक अलग चीज़ आती है जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन को तोड़ देते हैं सब, तो भी आपके पास एक मेल आएगा रिकवरिंग का। इसमें सोचिए नहीं, तुरंत क्या मारिए, नो। और एक चीज़ और बताते हैं, ऑनलाइन में जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए ना, सीधे नो मारिए, सीधे नो। क्योंकि मान के चलिए अगर आप अच्छा चीज़ को नो मार दिए तो दोबारा वो जेन्युइन है, आप दोबारा उसे चालू करा सकते हैं। सपोज मेरे बैंक से मैसेज आया है कि आप अपना एटीएम को क्या कीजिए, दोबारा रिन्यू कीजिए, हम नो मार दिए, तो फिर जाके रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन ससुरा अगर यस मार दिए और बैंक का है तब तो ठीक है, लेकिन फर्जी वाला है और यस मार दिए तो लुटा गया। इसलिए जहां कुछ समझ में नहीं आए ऑनलाइन की दुनिया में, सीधे मारिए नो। आप कहीं ना कहीं बबुआ गलती करते हैं, आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपका मेहनत का पैसा है, आप इसे बचा के रखिए। बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है, इस क्लास को देख रहे हैं, तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाज़ा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज़ उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। एक गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो लोग बेचारे 2 पैसा बचाने के लिए सोचते हैं मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। अरे भैया बंद हो जाएगा तो खुल जाएगा, आखिर पैदा हुए थे तो अकाउंट लेके थोड़े ना पैदा हुए थे, जाके बैंक में ना खुलवाए थे, तो बंद हो जाएगा तो फिर जाके खुलवा लीजिएगा ना, इतना हवा का जाते हैं। अरे बाप रे लाल
पासवर्ड है, ओटीपी है, ये है वो है, कभी नहीं बताना चाहिए ये सब चीजें, ओटीपी वगैरह। यहाँ पे एक एटीएम कार्ड देखें, यहाँ पर आपसे जब भी एटीएम पूछे तो ये एटीएम के आगे का ये जो 16 अक्षर का नंबर होता है ये नहीं बताना चाहिए। ये बता भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछवा देखिएगा ना तो 3 अक्षर का एक सीवीवी नंबर होता है, यहाँ पे स्टिकर चिपकाया रहता है 3 अक्षर का, ये कभी नहीं बताइएगा। ये भी बता देंगे ना तो आपके लिए ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, वो भी नहीं बताने, वो भी बता दिए तो चौपट। आपको 4 लेयर की सिक्योरिटी है। पहला, ये नंबर किसी को मत बताइए 16 अक्षर वाला, एटीएम कार्ड नंबर ये मत बताइए, दूसरा सीवीवी नंबर ये मत बताइए, तीसरा इसका जो पिन है जो आपको याद रखें, जो ठुकू ठुकू डालते हैं एटीएम में, वो मत बताइए, और मोबाइल में जो ओटीपी आ रहा है वो मत बताइए। सब बताइए देंगे तब अब कोई कहे आप बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में कौन चीज आता है, वहां पे लूट लेगा आपका। जामतारा समझते हैं ना, झारखंड वाला, ये सब स्पेशलिस्ट है सभी सब के लिए।